इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। और गाइस इंडिया ने जीडीपी के लिहाज से तमाम दुनिया के 202 कंट्रीज को पीछे छोड़कर नंबर 1 फास्ट ग्रोइंग जीडीपी कंट्री का एजाज हासिल कर लिया। गाइस पाकिस्तान राना सनोल्ला इंटरनेट बहाल करो वरना मैं वीडियोस बहाल कर दूंगी। हरीम शाह ने ट्वीट किया था आज से कई घंटे पहले। उन्होंने ट्वीट किया था, अगर राणा जी ने आज रात तक इंटरनेट बहाल ना किया तो मैंने सारी वीडियोस बहाल कर देनी है। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, हम तो इस चीजों में फंसे हुए हैं भाईजान। हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, हमारा नाम कहीं क्यों नहीं आ रहा, हमारा नाम क्यों पीछे रह गया है दुनिया से। कश्मीर में जो सिचुएशन है आप इंटरनेट पे जाके देखिएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट के कितने काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट, दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे बहुत सी ऐसे फैसिलिटीज 5G की फैसिलिटी सुना है आ रही है। क्या कश्मीरी चाहेंगे कि वो हमारे साथ आए? मतलब इंडिया हमें तो सिर्फ उन्होंने आटा और चीनी का पीछे लगाया हुआ है, तो वो खुद बैठ कर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमें क्या पता है यार। ये मेन पॉइंट आप ये देखो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है भाई। टमाटर हम ले भी इंडिया से रहे हैं, प्याज इंडिया से ले रहे हैं, खाने के बाद फिर भी हम उन्हीं को गालियां दे रहे हैं। गाली तो नहीं निकाली इंडिया को, वैसे मैं कह रहा हूं तो दोस्ती हो भी जावे तो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में हिंदू रह रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा वो फैसिलिटेट हैं, उनके इतने बड़े बड़े कारोबार। आप पाकिस्तान पूरे की जीडीपी पूरे 1 बिलियन भी नहीं है, हमारे 350 के करीब है, इंडिया के 450 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकॉनमी है। इतना बड़ा मुल्क हो गया वो इंडिया, इतनी तरक्की कर ली उसने सर हर दोस्तों, जैसा आपको पता है भारत इस समय हमेशा तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को टच कर रहा है। इसी बीच भारत को एक और नई डेवलपमेंट मिली है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इसमें वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। जहां पर इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, वहीं पाकिस्तान में इस समय आटे की किल्लत है, जिससे पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। और गाइस इंडिया ने जीडीपी के लिहाज से तमाम दुनिया के 202 कंट्रीज को पीछे छोड़कर नंबर 1 फास्ट ग्रोइंग जीडीपी कंट्री का एजाज हासिल कर लिया। गाइस पाकिस्तान हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, हमारा नाम कहीं क्यों नहीं आ रहा, हमारा नाम क्यों पीछे रह गया है दुनिया से। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं आऊँगा, महंगाई ख़त्म करूँगा, पेट्रोल सस्ता करूँगा, डॉलर को नीचे लेके आऊँगा, चीज़ें सस्ती करूँगा, स्टोर्स में आपको चीज़ें घर की एशिया सस्ती मिलेंगी। क्या आपको वो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तो इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा, पाकिस्तान ज़्यादा, इस चीज़ को मानते हो आप? ਉਹ ਇੰਡੀਆ तो है तरक्की साड़ी भी करवा रहा, ਅਸੀਂ अपनी भी कर रहे हैं, क्योंकि सानू प्याज किहड़ा है सस्ता मिल रहा है इंडिया चो, टमाटर सस्ते मिल रहा सी, ठीक है, हर शै सानू सस्ती मिल रही पी सी। ਜਦੋਂ ਦੇ शहबाज शरीफ और इमरान खान आया कोई शै नहीं सस्ती मिली। रमज़ान ਦੇ ਵਿੱਚ केला किहड़ा गरीब बंदे ने रोज़ा रखा सी, ठीक है, केला किसी को मिला ही नहीं रहा। हाले शहबाज शरीफ अगर फैक्ट्स के मुताबिक देखें तो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो मुल्क से बाहर गए हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर, नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर, आपको नहीं लगता कि आप अगर थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महंगाई के टाइम जो शुरू हुआ है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ? आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं? फिर वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, मानते हैं तो महंगाई हो ही है, ठीक है। बाकी हुकूमत सारा कुछ इमरान खान के खाते सी ना, इमरान खान ने गंदम केड़ी है बाहर भेज दी, आटा इधर शार्ट हो गया, ठीक है, वो आटा केड़े खातेदार से वो सारे आटा महंगा देने लग पाए, ठीक है, चीनी घ्यो सब कुछ उन्हें बाहर भेज दिता, उस बाद इन्हें दोबारा खरीदा, ठीक है, तो महंगाई तो होनी ही सोच। बिल्कुल सही। तो लास्ट पे क्या कहते हो? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, टमाटर हम ले भी इंडिया से रहे हैं, प्याज इंडिया से ले रहे हैं, खाने के बाद फिर भी हम उन्हीं को गालियां दे रहे हैं। गाली तो नहीं निकाली इंडिया को, वैसे मैं कह रहा हूं तो दोस्ती हो भी जावे तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे हाँ, तो वैसे केड़ा उमें है तो गैर मज़हब ही है ना, ठीक है। तो बाकी पाकिस्तान में सिचुएशन है और कश्मीर में जो सिचुएशन है आप इंटरनेट पे जाके देखिएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट के कितने काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट, दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे बहुत सी ऐसे फैसिलिटीज 5G की फैसिलिटी सुना है आ रही है। क्या कश्मीरी चाहेंगे कि वो हमारे साथ आए? मतलब इंडिया साइड कश्मीर, पाकिस्तान साइड को तो छोड़ें फिलहाल के लिए। मेरी बात सुनो ना, एक से मैंने पहले ही आपको बोला है, क्या कश्मीर में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पे सिख भी रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में हिंदू रह रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा वो फैसिलिटेट हैं, उनके इतने बड़े बड़े कारोबार। आप पाकिस्तान हमने क्यों अलग किया था इंडिया से? हम क्यों अलग हुए थे? इसलिए हुए थे कि ना कि हम तरक्की याफ्ता बन सके, ज़्यादा तरक्की कर सके। आज इंडिया देखिए कहाँ चला गया, हमने तरक्की कर ली। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो हुकूमत जो है ना, वो जितने भी हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के साथ तामुल करते हैं,
हमारे साथ ताउन नहीं है। अब देखिए यूटिलिटी स्टोर पे चले जाए, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। हम तो इस चीज़ों में फंसे हुए हैं भाईजान। हमें आगे फ्यूचर क्या करना है? फ्यूचर तो हमारा है ही नहीं। हम तो इन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे। इलेक्शन आते हैं तो क्या होता है, हमें तो कुछ नहीं, मजबूर करके हमें वोट ले लेते। अगर हम नहीं भी देते तब भी हमारा वोट कास्ट हो जाता है। वो हमारा, हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे महंगाई, हम तरक्की की तो बात छोड़े, महंगाई पर ही काबू नहीं आ रहा, नहीं कर पा रहे हमारे पॉलिटिशियन। हमारे पॉलिटिशियन क्या कर क्या रहे हैं? इनका काम नहीं है कि मुल्क को ठीक करना, आवाम को देखना, ये कर क्या रहे हैं? सर वो जब तक आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं उनके होंगे, वो हमारे साथ ताउन नहीं कर सकते। वो पहले अपनी लड़ाइयाँ तो लड़ लें, बाद में हमारी तरफ वो आएंगे। अदरवाइज वो हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं हो सकते। जब तक वो एक गैदरिंग में नहीं है, एक टेबल पे नहीं आएंगे, वो पहले अपने जो उनकी है मसाइल वो हल नहीं करेंगे, तो हमारे मसाइल तो भी बड़ी दूर हैं। हम तो बहुत दूर हैं, ये समझे हमारे 1 सदी पीछे हम उनसे। आपको पता अगर एक आज लिस्ट आई है, उस लिस्ट के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ जीडीपी के लिहाज से पाकिस्तान पूरे की जीडीपी पूरे 1 बिलियन भी नहीं है, हमारे 350 के करीब है। इंडिया के 450 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकानमी है। इतना बड़ा मुल्क हो गया वो इंडिया, इतनी तरक्की कर ली उसने सर। हर चीज़ तो वो खुद बना रहा, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं सर? हमारे पास सपोर्ट नहीं है, हमारे पास सपोर्ट ही नहीं किसी चीज़ की। यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो है वो थोड़ा सा कामयाब अपने आप को, ये देखे एक बच्चे ने ट्रेन बनाई या कोई ऐसी मोटरसाइकिल ईजाद हुई है, वो बाद में बंदा मिलता ही नहीं है। एक बंदे ने पानी पे मोटरसाइकिल चला दी, वो आज तक बंदा मुझे मिला नहीं दोबारा। वो कहाँ गया? क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं है। वो तुमने ये क्या कर दिया, होंडा वाले उसको पकड़ लेंगे, ओए तुम ये क्या कर रहे हो, हमारा नुकसान कर रहे हो। कोई जो है यामा वाले वो आ जाएंगे, हमारा नुकसान कर रहे हो यार। तो कोई भी हमें अपना करेंगे, और एक उनका मरेगा एक हमारा मरेगा, इससे क्या फायदा? चलते ही रहना सिलसिला भाईजान, ये नहीं खत्म होना। हमारी नस्लें खत्म हो जानी है, ये सिलसिला नहीं खत्म हो रही जब तक ये टेबल पे नहीं आते। मैंने आपको पहले कहा, जब तक हमारे एक हुक्मरान एक टेबल पे नहीं आते तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। पड़ा हुआ है कि मुझे बस रिस्क मिल जाए शाम को। वो रोटी के चक्कर में भाग रहा है, ये रोटी के चक्कर में भाग रहा है, वो है, सब इसी चक्कर में बड़े हुए हैं। हमें तो सिर्फ उन्होंने आटा और चीनी का पीछे लगाया हुआ है, तो वो खुद बैठ कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हमें क्या पता है यार? ये मेन पॉइंट आप ये देखो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है भाई। तस्वीर में लाता हूँ मैं ये दुआ करता हूँ परवरदिगार हमारा मुल्क श्रीलंका की तरफ ना जाए। हम ये दुआ करें कि हमारा मुल्क ऐसी हालात की तरफ ना जाए। उस तरह के हालात बन चुके हैं, लेकिन हम ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे। यही कह रहा हूँ कि हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं परवरदिगार कि हमारे मुल्क को इन चीज़ों से बचा और हमें आप इत्तेफाक और प्यार पैदा फरमा, ठीक है, ताकि हम आगे चलना चाहते हैं तो ये हो कि हमारा मुल्क श्रीलंका की तरफ ना चला जाए। सर टाटा, बिरला और अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग, इंडिया में जितने बड़े लोग हैं, हमारे पास क्यों नहीं पैदा होते? सब कुछ है हमारे पास, उससे भी बड़े हैं, इधर है, शो नहीं होते।